फ्लाइंग जेसीबी हेलीकॉप्टर। शक्तिपुर नाम के गांव में जगदीश कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस पूरे गांव में सिर्फ जगदीश कुमार के पास जेसीबी था। जगदीश कुमार बहुत लालची था। पूरे गांव में सिर्फ उसके पास जेसीबी होने के कारण वो उस गांव के लोगों से काम के ज्यादा पैसे लेता था। जगदीश कुमार का लालच इतना बढ़ गया था कि वो रात में अपना जेसीबी लेकर निकलता और गांव के लोगों की गाड़ियों को अपने जेसीबी की मदद से चोरी करके ले आता और फिर उन चोरी की गाड़ियों को शहर में भेज देता। वहाँ उस गांव में जगदीश कुमार का भाई भी रहता था। उसका नाम चंदू। वो एक आविष्कारक था। वो हर दिन नई नई चीजें बनाता रहता था और वो कभी कभी जगदीश कुमार की चोरी करने में भी मदद करता था। एक दिन जगदीश कुमार के पास एक मोटा आदमी आया। वो मोटा आदमी बोला, आप ही जेसीबी वाले जगदीश कुमार हो? मैं इतने समय से आपको ढूंढ रहा था। मेरे पास आपके लिए एक गोल्डन ऑफर है। हाँ, जल्दी बताओ क्या ऑफर है। मुझे पता चला है कि पास के जंगल में वो जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके नीचे खजाना छुपा हुआ है। अगर आप अपने जेसीबी से मेरी उस खजाने को निकालने में मदद करोगे तो आपको भी हिस्सा दूंगा। हाँ, कल मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ। वैसे अगले दिन जगदीश कुमार अपना जेसीबी लेकर वहाँ जंगल में उसी बड़े पेड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वो मोटा आदमी वहाँ पर नहीं था। तो ये देखकर जगदीश कुमार सोचने लगा, वो मोटा आदमी तो यहाँ पर नहीं आया। अगर मैं इसको गिराकर सारा खजाना खुद ले लूं तो वो सारा का सारा खजाना मेरा हो जाएगा। बाद में जगदीश कुमार ने अपने जेसीबी की मदद से उस बड़े पेड़ को गिरा दिया तो वहीं नीचे एक जगह का नक्शा पड़ा हुआ था। जगदीश कुमार ने वो नक्शा उठा लिया और सोचने लगा, मुझे लगता है कि ये नक्शा उसी खजाने का है जिस खजाने का उस आदमी ने बताया था, लेकिन ये तो एक टापू पर है। मुझे यहाँ जाने के लिए एक नाव बनानी पड़ेगी। अगले दिन जगदीश कुमार एक नाव बनाने लग गया और ऐसे ही कुछ ही दिनों में उसने वो नाव बना ली और वो उस खजाने वाले टापू की तलाश में निकल गया। यूं वो नाव चलाते चलाते वो समंदर में बहुत आगे निकल गया था और कुछ दूर जाते ही उसे वो नक्शे वाला टापू दिखने लगा और जगदीश कुमार उस टापू को देखकर सोचने लगा, अब ये नक्शे वाला टापू तो मुझे मिल गया। अब जाकर वहाँ देखना पड़ेगा कि वहाँ कौन सा खजाना छुपा हुआ है। तो जगदीश उस टापू पर पहुँच गया तो उसने देखा कि वहाँ उस टापू पर एक बहुत बड़ा पेड़ है जिस पर बहुत सारे पैसे लगे हुए थे। तो उस पेड़ को देखकर जगदीश सोचने लगा, अरे वाह, ये तो कमाल है। इतने सारे पैसे वो भी एक पेड़ पर लगे हुए हैं। अगर मैं इस पूरे पेड़ को जड़ से ही उखाड़ कर अपने घर ले जाऊं और वहां लगा दूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। लेकिन इस काम के लिए मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो जगदीश ने एक प्लान सोचा और अपने गांव वापस चला गया। बाद में जगदीश कुमार गांव वापस आ गया। वो अपने भाई चंदू के पास चला गया और उससे बोला, मैंने एक टापू का पता लगाया है। वहाँ उस टापू पर एक बहुत बड़ा पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं। अगर हम उस पेड़ को यहाँ ले आए तो बहुत अमीर हो जाएंगे। जगदीश ने अपना सारा प्लान अपने भाई चंदू को बताया। ऐसे ही कुछ ही दिनों में चंदू ने जगदीश की जेसीबी को एक जेसीबी हेलीकॉप्टर में बदल दिया। तो उसे देखकर जगदीश बहुत खुश हुआ। तो जगदीश ये तो बहुत कमाल का आविष्कार बनाया है तुमने। ये मेरे साधारण जेसीबी को एक हेलीकॉप्टर जेसीबी बना दिया। तुम तो एक महान आविष्कारक हो। वैसे वो जगदीश उस जेसीबी हेलीकॉप्टर को लेकर वहां से उड़ गया। जगदीश उस जेसीबी हेलीकॉप्टर को उड़ाते उड़ाते उस टापू तक पहुंच गया और सोचने लगा, मैं तो दिनों दिनों में अब अमीर बन जाऊंगा। बस अब इस पेड़ को यहाँ से उखाड़ कर ले जाता हूँ।
जैसे ही जगदीश उस पेड़ को उखाड़ने के लिए अपने जेसीबी हेलीकॉप्टर को नीचे टापू पर ला रहा था तो वहीं पर उस पेड़ में से एक रोशनी निकली और जगदीश उस टापू की जमीन के अंदर चला गया।